आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। मौजूदात में सफाई के नस्ब को मौसर बनाया जाएगा। बैतुल खला के साथ बाथरूम भी मरबूत करने का मंसूबा, डंपिंग यार्ड और दीगर सहूलतें फराहम की जाएगी। जिला कलेक्टर का सहाफत से बयान। राखी त्योहार जोश खरोश से मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और भाइयों से तहफ्फुज़ की उम्मीद का इजहार किया और भाइयों ने भी मोहब्बत व तहफ्फुज़ का तयक़ुन दिया। फैजान एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से अब्दुल्ला कौसर की तहनीती तकरीब। मौसूफ अमली सियासी समाजी कायद है। मुकर्ररीन की जानिब से अब्दुल्ला कौसर की खिदमत की सताइश। गीता कार्मिकों की जंजीरी भूख हड़ताल खत्म। बाहमी गुफ्तोशनी से मामलात की यकसुई होगी। जगनगौड़ ने शरबत पिलाकर हड़ताल खत्म करवाई। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आए ईमान वालो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की साफ हुज्जत कायम कर लो? मुनाफिक तो यकीनन जहन्नुम के सबसे नीचे के तबके में जाएंगे। नामुमकिन है कि तू उनका कोई मददगार पाले। हाँ, जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें, अल्लाह ताला पर कामिल ईमान रखें और खालिस अल्लाह ही के लिए दीनदारी करें, तो ये लोग मोमिनों के साथ हैं। अल्लाह ताला मोमिनों को बहुत बड़ा अजर देगा। अल्लाह ताला तुम्हें सजा देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहो और बाईमान रहो। अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला है। बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, मगर मजलूम को इजाज़त है और अल्लाह ताला खूब सुनना जानता है। अगर तुम किसी नेकी को अलानिया करो या पोशीदा या किसी बुराई से दरगुजर करो, बस यकीनन अल्लाह ताला पूरी माफ़ी करने वाला और पूरी कुदरत वाला है। सूरत उन्निसा 144 था 149। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ नमाजों में ये दुआ करते हुए सुना है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ऐ अल्लाह, मुझसे आसान मुहासिबा कीजिए। मैंने पूछा, आसान मुहासिबा का मतलब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसान मुहासिबा यह है कि अल्लाह ताला बंदे का नामा अमाल देखे और उसकी बुराइयों से दरगुजर करे। फिर फरमाया, आयशा, जिसका हिसाब लेते वक्त एक एक चीज की कुरैत की गई तो उसकी खैर नहीं। हदीस मुबारका मसनद अहमद। अब खबरें तफसील से। स्वच्छ भारत स्वच्छ निजामाबाद प्रोग्राम पर अमलावरी की जाए, मुआवजात को साफ व शफाफ बनाया जाए, गंदगी व ताउन को ख़त्म करने में अवाम भी जिला नज़्म नक्श का ताउन करे। जिला कलेक्टर की अवाम से ख्वाहिश। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने अपने दफ्तर में सहाफत को बयान देते हुए कहा कि स्वच्छ भारत के लिए जद्दोजहद करना हर जिम्मेदार हिंदुस्तानी शहरी का फर्ज है और हम भी इस प्रोग्राम की अहमियत व इफादियत को जहन में रखते हुए स्वच्छ भारत और स्वच्छ निजामाबाद पर अमलावरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साफ सुथरे माहौल को यकीनी बनाने के लिए जिले के तमाम मंडलों के तमाम मुआवजात में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। बिलखुसूस इन मुआवजात में रफा हाजत के लिए बाहर जाने वाले अफराद को रोकने के लिए इनफरादी बैतुल खलाओं की तामीर करवाई जा रही है ताकि सफाई का माहौल यकीनी बने। उन्होंने बताया कि चंद मंडलों में बैतुल खलाओं का काम करीब 50% तक मुकम्मिल हो चुका है। बाकी काम भी जल्द ही मुकम्मिल कर लिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि एक नई स्कीम के तहत बैतुल खला के साथ ही बाथरूम को मरबूत किया जाएगा और ये बाथरूम मैं बैतुल खला कारोबारी असास पर फराहम किए जाएंगे। अगर कोई इस स्कीम के तहत इनफरादी बैतुल खला और बाथरूम बनाना चाहता है तो फिर उसे 900 रुपये इब्तिदा में जमा करने होंगे ताकि उसकी दिलचस्पी का इजहार हो सके। हर ग्राम पंचायत की हुदूद में 100 बाथरूम बैतुल खला मंजूर किए जाएंगे। अवामी बाथरूम बैतुल खला की निगरानी करने वालों पर पाबंदी आयद रहेगी, वो इसकी सफाई पर खुसूसी तवज्जो दे। फिनाइल और डेटाइल के जरिए इसको साफ सुथरा रखा जाए और यहाँ वॉश बेसन और साबुन की भी सहूलत फराहम की जाए। जिला कलेक्टर ने बताया कि गर्ल्स हाई स्कूल में भी इस स्कीम के तहत बाथरूम व बैतुल खला की तामीर का मंसूबा है। इसके अलावा जरूरत पर जायद बैतुल खला भी तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा हर मुआवजात के बाहर
डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा जहां कचरा फेंका जाएगा। इसके अलावा मवेशियों के फुजले के लिए भी डंपिंग यार्ड तामीर करवाने का मंसूबा है। इस तरह मौजेजात को गंदगी से महफूज रखने की मसाई की जा रही है और साथ ही गाँव के नवा में शमशानों की तामीर का भी मंसूबा है और इन शमशानों को अगले 6 माह में शेड से आरास्ता किया जाएगा और मुख्तलिफ मुकामात पर डस्टबिन भी रखे जाएंगे। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो सफाई को बरकरार रखने में नज़्म नक्श का ताउन करे। జిల్లాలో గత ఒక సంవత్సరం నుంచి స్వచ్ఛ భారత్ క్రింద స్వచ్ఛ తెలంగాణ క్రింద 4 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో నిజామాబాద్ రూరల్, బాల్కొండ, బాన్స్వాడ అండ్ ఆర్మూర్లో చాలా పెద్ద ఎత్తులో ఒక సాచురేషన్ మోడ్లో మేము పని చేస్తున్నాం. దాంట్లో సుమారుగా 1 లక్షతో ఎక్కువ మేము టాయిలెట్ శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఒక 50%తో ఎక్కువ పని కూడా పూర్తి అయినాయి. ఇంకా జస్ట్ ఒక 10% పని మొదలు అవ్వాలి. మిగతా 40% కూడా ఇప్పుడు వేరే స్టేजेसలో ఆ మరుగుదొడ్లు ఉన్నాయి. राखी एक मुकद्दस व अहम त्यौहार है जो बहन और भाई की अटूट मोहब्बत का इजहार करने के लिए है। राखी बांधकर बहन अपने भाई से तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को ज़ाहिर करती है जबकि भाई राखी बंधवाकर बहन के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म करता है। आज राखी का त्यौहार है। ये हिंदू भाइयों का एक मुकद्दस और मोहब्बतों से भरा त्यौहार माना जाता है। ये उस रिश्ते की तस्दीद है जो माजी में एक खातून ने धागे से कायम किया था और यहाँ से ही भाई बहन की मोहब्बत को परवान चढ़ाने और अटूट बनाने के लिए राखी के त्यौहार को रिवाज दिया गया। इस त्यौहार के मौके पर बहनें अपने भाइयों के हाथों पर राखियां बांधती है और भाइयों से इस तवक्को का इजहार करती है कि वो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिना इक़दामात करे। इस दिन भाई भी राखी बंधवा कर अपनी बहनों को इस बात का तयक़ुन देते हैं कि वो हर हाल में इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। ये भाई और बहनों की अटूट मोहब्बत का इजहार है। आज जोगनों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा और जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी को राखी बांधी और उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ का तयक़ुन लिया। बाजीरेड्डी गोवर्धन को भी इनकी जानिब से राखी बांधी गई और बाजीरेड्डी जगन को भी हल्के असम्बली निजामाबाद रूरल की खवातीन ने राखी बांधकर तहफ़्फ़ुज़ की मांग की। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने हिंदू भाई बहनों को राखी त्यौहार की मुबारकबाद दी। बाजीरेड्डी गोवर्धन रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल ने बताया कि ये एक मुकद्दस त्यौहार है जिसमें भाई को राखी बांधने के लिए बहन दूर दराज का सफर करती है और चाहती है कि हर हाल में इनके भाई की कलाई में इनकी राखी बंधी हो। उन्होंने तमाम ही बहनों और भाइयों को इस मुकद्दस त्यौहार की मुबारकबाद दी। తమ సోదరులను అందరిని కలవడానికి, తమ్ముళ్ళను కలవడానికి ఎంత దూరమైనా వచ్చి మరి వాళ్ళకి కలిసి రాఖీ బంధనం చేసి మరి వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదాలని వాళ్ళ అన్నదమ్ములకు ఇచ్చి కలకాలం ఎల్లకాలం కూడా ఇదే విధంగా బాగుండాలని, ఎప్పుడు మన అనుబంధాలు అన్నా చెల్లెల అనుబంధాలు ఈ విధంగానే కొనసాగాలని వారు ఎంతో ప్రేమతో భగవంతుని ప్రార్థిస్తారు. కాబట్టి ఇది ఒక మంచి రోజు, ఇది చాలా ఒక ప్రాముఖ్యత ఉన్నటువంటి రోజు. ఈ రోజున భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే కాకుండా భారతీయులు ఎక్కడ ఏ దేశంలో ఉన్నా కానీ వాళ్ళందరూ కూడా వివిధ దేశాల్లో ఉన్న వారి అన్నలు ఎక్కడున్నా అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని కలిసి వాళ్ళకు రక్షాబంధనం చేసి మరి వాళ్ళకు వారి యొక్క ఆశీర్వాదం ఇచ్చి వెళ్తున్నారంటే ఇది భారతదేశ చరిత్ర ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నటువంటి సాంప్రదాయం. ఏ దేశంలో లేనటువంటి సాంప్రదాయం, ఏ పక్క దేశాలకు ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయం. బట్ ఈ దేశ సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా ఈ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సాంప్రదాయాల్ని మరి కలకాలం కొనసాగించాలని ప్రతి ఒక్క అన్నకు, తమ్ముడికి, చెల్లెలకు నిజామాబాద్ నగర ప్రజలందరికీ కూడా రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అలాగే జడ్జి గారు, జాయింట్ కలెక్టర్ గారు వీరందరికీ కూడా ఈ రక్ష కట్టడము అనేది జరిగింది. దాని వెనుక ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రహస్యాన్ని భగవంతుడు చెప్తారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆత్మస్మృతి అనే తిలకాన్ని పెట్టి మధుర వ్యవహారంతో స్వీట్ని తినిపిస్తూ రాఖీ కడుతూ అందరి యొక్క రక్షణ చేసేవాడు భగవంతుడు. स्वच्छ भारत स्वच्छ निजामाबाद के उन्वान से बल्दी मुहिम का आगाज। डिवीजन 34 में बल्दिया की जानिब से हंगामी सफाई। कॉरपोरेटर ने कहा कि आप अपनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करें और सड़कों पर क़तई कचरा न डालें। स्वच्छ भारत स्वच्छ निजामाबाद के उन्वान से शहर में महकूमा बल्दिया की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज किया गया।
आज डिवीजन 34 में मुकामी कॉर्पोरेटर लावण्या की निगरानी में बल्दी अमले ने डिवीजन में हंगामी सफाई अंजाम दी। यहाँ बल्दी अमले ने सड़कों पर जा बजा पड़े हुए कचरे के अंबार की निकासी अमल में लाई और साथ ही अवाम को इस बात की तलखीन की गई कि कचरा सड़कों पर मत डालें। बल्दिया की जानिब से मुसलसिल ऐलान किया जा रहा था कि प्लास्टिक के कैरी बैग्स का इस्तेमाल न किया जाए। अगर किसी ने गलती से इन बैग्स का इस्तेमाल कर लिया तो फिर इसको सड़कों पर कचरे के साथ कतई न फेंके। डिवीजन कॉर्पोरेटर लावण्या ने बताया कि प्लास्टिक कैरी बैग्स इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन कचरे के साथ अगर फेंका गया तो ये जानवरों के लिए जानलेवा साबित होंगे, लिहाजा एहतियात करना लाजमी है। लावण्या ने कहा कि कचरा सड़कों के किनारे कतई न फेंका जाए, बल्कि बल्दिया के ऑटो या ट्रैक्टर की आमद पर ये कचरा उनके हवाले किया जाए। उन्होंने इंतबा दिया कि सड़क के किनारे कचरा फेंकने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। लावण्या ने कहा कि 1000 रुपये जुर्माना कोई माने शायद नहीं रखता, मगर आपकी सेहत बहुत कीमती है। कचरा सड़कों पर फेंकने से गंदगी और ताफून फैलता है, जिस पर पनपने वाले मच्छर और जरासीम इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुहल्लिक साबित होते हैं। लिहाजा आप अपनी सेहत पर ही खुसूसी तवज्जो दें और अपनी सेहत के तहफ्फुज़ की खातिर सड़कों पर कतई कचरा न डालें। इस मौके पर इनके हमरा डिवीजन इंचार्ज बाजन्ना भी मौजूद थे। స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇంటింటికి చెత్త సేకరణ కార్యక్రమం 34 డివిజన్లో ప్రారంభించడం జరిగింది। నేను వార్డు ప్రజల్ని మరియు నగర ప్రజల్ని ఒకటే కోరుకుంటున్నాను, చెత్త మీ ఇంటి ముందుకు రోజు వచ్చే ఆటోలో కానీ ట్రాక్టర్లో కానీ వేయండి, ఎక్కడ రోడ్లపైన వేయకూడదు। వేసినట్టయితే 1000 రూపాయల జరిమానా విధించడం జరుగుతుంది। మరియు జుర్మానా కాకుండా మీ ఆరోగ్యం కూడా చూసుకోండి। ఈ కవర్ల పాలిథిన్ కవర్లు వాడడం వల్ల మనకే కాకుండా ప్రజలకే కాకుండా పశువులకు కూడా హాని జరుగుతుంది। అందుకని దయచేసి చెత్తని రోడ్లపై కాకుండా మీ ఇంటి ముందుకు వచ్చే ఆటోలో వేసి ఈ ఆటో దీన్ని వినియోగించుకోగలరు। गीता कार्मिकों का एहतजाज आज 18वें दिन खत्म कर दिया गया। गुत्तेदारों ने बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की। जगनगौड़ की मदाखिलत पर गीता कार्मिकों ने शरबत पीकर अपना एहतजाज खत्म किया। गीता कार्मिकों का एहतजाज आज 18वें दिन में दाखिल हो चुका था और आज मारूफ गौड़ खाइद जगनगौड़ ने मदाखिलत करते हुए इस एहतजाज को खत्म करवा दिया। डिपो 1 के गुत्तेदारों पर मुआवजा और गुडविल की अदम अदायगी का इल्जाम आयद करते हुए ये गीता कार्मिक गुज़िश्ता 18 दिन से एहतजाज और भूख हड़ताल करते आ रहे थे। इस दरमियान उन्होंने इल्जाम भी आयद किया था कि रमना गौड़ नामी गुत्तेदार ने कैंप में पहुंचकर इन पर हमला किया था, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। सूरत हाल तशवीशनाक हो रही थी। आखिरकार जगनगौड़ ने दोनों फरीकीन के दरमियान बातचीत की और रहा हमार करने की जद्दोजहद की, जिस पर तय पाया कि एहतजाज तर्क करने के बाद डिपो में बैठकर दोनों फरीकीन के दरमियान मामूलात तय करवा दिए जाएंगे। जगनगौड़ की तरगीब पर गीता कार्मिकों ने गुत्तेदारों से बातचीत के लिए आमदगी का इजहार किया और फिर जगनगौड़ ने भूख हड़ताली कायदीन को शरबत पिलाकर इस एहतजाज को खत्म करवा दिया। उम्मीद है कि अब बाहमी गुफ्तगू शनीद के जरिए मामूलात तय कर लिए जाएंगे। 2000 పబ్లిక్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ న్యాయం చేయాలని చెప్తే వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు కాబట్టి టెంట్ వేసి అందరూ 2000 పబ్లిక్ అందరు ప్రెసిడెంట్స్ అందరు కలిసి కూర్చున్నారు, దీక్షగా కూర్చున్నారు। ఆల్రెడీగా మేము ఏంటంటే ఇక కూర్చోబెట్టేసి వాళ్ళని కూడా పిలిచి 2000 మందిని పిలిపించేసి కూర్చోబెట్టేసి ఈ సమస్య పరిష్కరించుకుంటామని ఆల్రెడీ దీక్షలో కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ ఆల్రెడీ చెప్తూ ఈ దీక్ష విరమించారు। नर्सिंग मुलाजमीन का एहतजाज मुसलसिल जारी है। आज इन नर्सों ने अपने बही खवाओं को राखी बांधी और एक मुकद्दस त्यौहार के मौके पर इनको मुकद्दस रिश्ते से बांध लिया। नर्सिंग मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। ये नर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता कई दिन से एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इनको कोई पजीराई नहीं मिली। हुकूमती या महकमे जाती सतह पर इनसे रब्त पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से महकमे हेल्थ की इन आरिज़ी जुज़वक्ती मुलाजमीन नर्सों में मायूसी फैली हुई है। लेकिन वो अब अपने एहतजाज पर अटल है और चाहते हैं कि इनके मुतालिबात तस्लीम किए जाए। आज इन नर्सिंग मुलाजमीन ने कई अफराद को राखी कर अपना दर्द जाहिर किया और एक मुकद्दस त्यौहार के जरिए अपने हामियों को एक मुकद्दस रिश्ते से बांध लिया। చేరుకున్నది ప్రభుత్వం నుండి ఇంతవరకు ఎటువంటి స్పందన లేదు।
గత ప్రభుత్వం 8-9 పిఆర్సీ వర్తించినప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం 10వ పిఆర్సీ ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు? కాబట్టి కేసీఆర్ గారు మాకు సరైన న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. మేము కొంతమ్మ కోరికలు మేము కోరడం లేదు, మేము మంచి కోరికలే కోరుతున్నాం. కాబట్టి మేము చేస్తున్న పనికి మాకు ఫలితం ఉండేటట్టు మాకు 10వ పిఆర్సీ ప్రకారం 21,300 వేతనం కావాలి. बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने के बाद से दलितों पर हमलों में इजाफा हुआ है। आज दलितों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है, जो कि तशवीशनाक है। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने बहुजन उद्योगा वेदिका का मुतालबा। बहुजन डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में आया। इससे खिताब करते हुए बहुजन उद्योगा वेदिका कायदीन ने बताया कि चंद दिन कबल गुजरात में दलित नौजवानों को ज़दोकोब का निशाना बनाया गया। इसी तरह मुल्क के दीगर मुकामात पर भी दलितों पर हमले किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता माह नंदीपेट मंडल के मौजे अन्नाराम में बाबा दस्तूर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती की गई। ये तमाम वाक़यात सिलसिलावार पेश आ रहे हैं। इन कायदीन ने कहा कि बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने के बाद से दलितों पर हमलों में इजाफा हो गया है। ऐसा लगता है कि शरपसंद अनासिर के हौसले बुलंद हो चुके हैं, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल का गम्माज़ है। अगर यही सूरत हाल रही तो आगे चलकर मामलात और धमाके हो सकते हैं। लिहाजा हुकूमत को बर वक्त चौकन्ना रोल अदा करना होगा और खातियों की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए दलितों को मजालिम से महफूज रखा जाए, ताकि मुल्क में बदनामी ना फैले और सूरत हाल खराब ना हो। इन कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर जल्द ही इस ज़िमन में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। సెక్యులర్ ప్రజాస్వామ్య విలువలకు సమాధి కడుతూ దళితులపైన రోజు దేశవ్యాప్తంగా అనేక దాడులు కొనసాగించడమే కాకుండా దళితుల్ని హత్యలు చేస్తూ ఉన్నారు, దళితుల్ని అవమానపరుస్తూ ఉన్నారు. కులవృత్తి అయిన ఆ కులవృత్తిని ఈరోజు చేసుకొని ఇవ్వకుండా ఆజ్ఞలు వేస్తూ ఉన్నారు. అయ్యా మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, గోమాంసం తింటున్నారని, గోమాంసాన్ని తీసుకొస్తున్నారని మీరు చేస్తుంటే ఒక ఎంపీ, ఒక జాతీయ మంత్రి ఈరోజు మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం, విదేశాలకు నువ్వు గోమాంసాన్ని, పశువుల మాంసాన్ని ఎగుమతి చేసే వ్యాపారాల్లో లక్షల కోట్లలో నీవు భాగస్వామ్యం ఉంది, మరి నీకు కనిపించట్లేదా? मारूफ एनआरआई अब्दुल्ला कौसर को फैजान एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से तहनीत पेश की गई। मुखर्रिरीन ने माजी में उनकी खिदमत का हवाला देते हुए इनकी सताइश की और प्रोग्राम के इनेकाद पर सोसाइटी के जिम्मेदारान को मुबारकबाद दी। डिसेंट फंक्शन हॉल निजामाबाद में फैजान एजुकेशन सोसाइटी के जेर एहतमाम मारूफ एनआरआई अब्दुल्ला कौसर की तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब से खिताब करते हुए मुख्तलिफ कायदीन ने अब्दुल्ला कौसर की हमजहत शख्सियत पर तफसीली रोशनी डाली और उनकी सियासी, समाजी व मजहबी खिदमत को याद करते हुए इसकी सताइश की और दुआ की कि अल्लाह इनकी उम्र दराज करे और उन्हें मजीद खिदमत का मौका फराहम करे। अब्दुल्ला कौसर ने साबिक रियासती वजीर बशीरुद्दीन बाबू खान के करीबी रफीक की हैसियत से मकबूलियत हासिल की और ऐसी खिदमत अंजाम दी जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। निजामाबाद डाइट कॉलेज, उर्दू अकामती स्कूल नागाराम के मसाइल, रूस्टर सिस्टम की बर्खास्तगी और असातिज़ा के तखर्रुरात, स्लाटर हाउस की मुंतकिली और दीगर इस जैसी कई खिदमत से इनका नाम जुड़ा है। इस प्रोग्राम से नवीद इकबाल, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद नईम खमर, रजीउद्दीन असलम और दीगर ने मुखातिब किया। जबकि मुख्तसर शायरी नशिस्त में जमील निजामबादी, जलाल अकबर, रजी शुत्तारी ने अपने कलाम सुनाकर दाद हासिल की। आखिर में अब्दुल्ला कौसर ने उन्हें बेशुमार मोहब्बतों से नवाजने पर इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम के इनेकाद में समी अमान, सदर फैजान एजुकेशन सोसाइटी, इफ्तिखार निहाल, अब्दुल हई राहिल, मिनहाज और दीगर नौजवानों ने अहम रोल अंजाम दिया। जबकि अहम शुरकात में डॉक्टर जुहूरुल हक, समीर अहमद, शफीक खान, अब्दुल खदीर, शफीक अहमद सदर उर्दू फ्रंट के अलावा सीनियर कायद यासिन साबिरी भी शामिल थे। उनके साथ रहा और अल्लाह का बड़ा फजल ये रहा की बड़ी मेहरबानी रही कि उस शख्स मुझे इतनी इज्जत दी, उसने मेरी हर बात उसने बराबर कभी नहीं डाला। मैंने कहा कई मतलब ऐसा होता कि साहब दस्तखत करो इन चीज़ों के पास, सारे लोग हमारे लोग पहुँचेंगे, जब पहुँचे बोलते भाई ये काम है, ये काम है, ये काम है, सब अल्लाह नसीब करे। लेकिन उसने ये पूछे जानते हुए सवाल ये था कि ये क्या है, कौन है, किस तरह का, बस जानते हुए सही काम करता है। बस वो एक अल्लाह शायद उनकी कोई एक हमारी उनकी तमाम चीज़ें हमें दुआ करें, इसके लिए अल्लाह नसीब करे। तो
बल्कि एक शहर की जरूरत है कि मस्त जो जान उठाए वही पैमाना बने, मस्त जो जान उठाए वही पैमाना बने, और जिस जगह पेड़ के पीछे वही पैमाना नौजवानों की महफिल जमाए हुए थे, नौजवानों को सियासी शौक पैदा करते बोलते थे कि आप किसी की सिर्फ चापलूसी और चमचागिरी में न रहें, बल्कि हमारा अपना हक हासिल करने के लिए चले जाए और वो सलाहियत पैदा करें और अपने अंदर वो बेदारी पैदा करें। ये उनका अपना शौक था और वो तालीम थी नौजवानों को, और वही नौजवान जो कि इस वक्त सियासत के मैदान में छाए हुए उन्हीं में शामिल कराने वाले बात था। वो आए इस बात पर बात कर रही है कि अल्लाह ताला मुझे चाहता है, बुलंद करता है, मुझे चाहता है, मुझे करता है। जहाँ तक किस्मत का मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने लगा पर हमारे बेकार का इससे बनाता है, क्यों कि ये भी आगे जाने में करते हैं और हमारे को जाते हैं। मैं अभी मेरा नाम उनके साथ जुड़ा रहा हूँ, मुझे सरकार को अब्दुल्ला करने की सोबत से तो फायदा हो रहा है। मुझे अच्छा याद है पुलिस ने मेरी मजबूत बात की थी, तो मैंने इस बात से एक फर्क नहीं थी कि मैं दूसरे लोगों के लिए क्या करूँ, कि सरकार के मामले में मैं चिंता से फायदा होता है। इस सरकार का सबसे बड़ा मंत्री है जनाब तो उनके राय और निजामदार ने उस वक्त डायरेक्ट उर्दू मीडियम में कागज का तस्वीर नहीं था, डायरेक्ट उर्दू मीडियम कागज लाने में जहाँ विजय संस्कृत का कुछ हो रहा है वहाँ पर अब्दुल्ला का भी और गरीब हो रहा है, इससे बहुत लोग उस वक्त से लेकर आज तक साफ किरदार के सियासतदान हम मुल्क का कई सफर कर चुके हैं, कई सियासतदानों से मिले, लेकिन इनके वजह जो है क्लीन इमेज वाला साफ दिल वाला सियासतदान किसी को मैं तो अपनी खूबी में नहीं तो दूसरे के अंदर ये खूबी नहीं पाई। तो मैं अल्लाह ताला से इस मौके पर दुआ कहूँ कि जिस तरह उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियत से, हिकमत से, दूरअंदेशी से गुलाम कब्रिस्तान के इशू को, स्लाइडर हाउस की मुंतकिली को उस वक्त 35 नंबर बच्चे डाइट में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाए थे, तो कौशल पॉइंट बाबू खान साहब के ऊपर इतनी सफाई से असर अंदाज हुए कि मार्क्स कम करा। हिंदुस्तानी तारीख का ये पहला वाकया है कि क्वालिफाई नहीं हुए तो बच्चों को क्वालिफाइंग मार्क्स कम करके एडमिशन करवा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मौजूदात में सफाई के नस्ब को मौसर बनाया जाएगा। बैतुल खला के साथ बाथरूम भी मरबूत करने का मंसूबा, डंपिंग यार्ड और दीगर सहूलतें फराहम की जाएगी। जिला कलेक्टर का सहाफत से बयान। राखी त्योहार जोशो खरोश से मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और भाइयों से तहफ्फुज़ की उम्मीद का इजहार किया और भाइयों ने भी मोहब्बत व तहफ्फुज़ का तयक़ुन दिया। फैजान एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से अब्दुल्ला कौसर की तहनीती तकरीब मौसूफ अमली सियासी समाजी कायद है। मुखर्ररीन की जानिब से अब्दुल्ला कौसर की खिदमत की सताइश। गीता कार्मिकों की जंजीरी भूख हड़ताल खत्म। बाहमी गुफ्तोशनी से मामला की यकसुई होगी। जगनगौड़ ने शरबत पिलाकर हड़ताल खत्म करवाई। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।